हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अंक और बारंबारता में जो बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लीजिए जो दिया हुआ है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है वो सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। तो देखिए 7 में बोल रहा है 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया हुआ है। मतलब पाई का जो हम मान लिखते हैं ना, तो एक वैल्यू क्या आता है 22/7 आता है, और एक वैल्यू जो आता है 3.14। तो इसी का हमको वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे शुद्ध मान। तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 के अंक की एक बारंबारता सारणी बनाकर बताएं कि सबसे अधिक और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम हमको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है, 0 से 9 तक का अंक बनाना है। देखिए तो लिख देंगे हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लिए यहाँ पे। अब देखिए अब हमको गिन लेना है कि कितना है बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है, कितनी बार वो जो है वो संख्या मतलब उसके अंदर आया है जो वहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरे पास ये डाटा है। देखिए ये यहाँ पे सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लिए हैं, बाकी ये आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन है आपके पास बुक से, वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए 0 कितने बार आया है वो हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे एक बार आया है और एक बार यहाँ पे आया है। तो 0 कितना बार आ गया, 2 बार आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और क्या देखिए अब 1 है, तो 1 कितने बार आया है, 1 2, और इधर देखते हैं, इधर 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 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो 1 कितने बार आया है, मेरा 5 बार आया है, 5 लिख देंगे यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 5 बार 2 भी आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब आपको 3 देखना है कितने बार आया है, तो गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 7 8, मतलब 3 आया है आपका 8 बार। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। 4 में देख लेते हैं, 4 है 1 2 3 4, 4 आपको 4 ही बार आया है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4। 5 देखते हैं यहाँ पे, 5 है आपका 1 2 2 3 4, यहाँ 2 बार था। देखिए 1 2 3, 3 है यहाँ पे, एक 4 एक 5, मतलब 4 है आपका 5 बार आया हुआ। तो आप पेन से गिनिएगा सही से बुक से, तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे 5। देखिए 6 देखते हैं कितना बार आया है, तो 6 है आपका 1, यहाँ पे 2 3 3, यहाँ पे 4। तो 6 आपका कितना आया है, 4 बार आया है। 7 देखते हैं यहाँ पे कितने बार आया है, 7 है आपका 1 2 3 4, 7 है आपका 4 बार, 4 लिख देंगे। 5 देखते, 8 देखते हैं यहाँ पे कितना बार आया है, 8 है आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5, 8 है आपका 5 बार, लिख देंगे हम 5। देखिए 9 अब देख लेते हैं, 9 है यहाँ पे 1 2 3 3 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8, 9 है आपका 8 बार आया है। तो 9 यहाँ पे 8 बार आ गया है। यहाँ पे जो सबसे कम कौन आया और सबसे ज़्यादा कौन आया ये बताना। तो सबसे कम देखिए यहाँ पे 2 आया है, तो लिख देंगे हम यहाँ से सबसे कम बार जो आया है वो कितना है, 0 है। और क्या है, सबसे अधिक बार जो आया है वो हमको देखना है कौन कौन है। तो सबसे अधिक इसमें देखिए कौन आया है, एक 9 है, इसमें 8 है, एक 3 है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों सबसे अधिक हो गया। तो हम लिख देंगे 3 और 9, ये दोनों सबसे अधिक बार आया है। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसी विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंक में से प्राप्त अंक निम्नांकित है। मतलब यहाँ पे डाटा दे दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इन आंकड़ों में, यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें एक बारंबारता बटन सारणी देखकर बताएं कि विद्यार्थियों में 92 अंक जो है वो कौन सा प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है वो डाटा दे दिया है। ये डाटा, इसको आपको नहीं लिखना है, हम यहाँ पे बनाने के लिए लिख लिए हैं। देखिए तो इसमें हमको जो देखना है वो कितना कितना अंक आया है, और बोल रहा है कि 92 अंक जो 92 जो है वो कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है सबसे कम से ज़्यादा वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 है, 20 है,
उसके बाद कितना है इधर 36 है, 36 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 40, फिर 40 के बाद दिया हुआ है 50, 50 के बाद देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है 56 है, 56, 56 के बाद है यहाँ पे 60, 60 के बाद 70, फिर 72, फिर 80, फिर 88, फिर 92, फिर कितना है यहाँ पे जो है वो 95, 95 इतना दिया हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 92 जो है वो कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हम सबको बारंबारता सारणी लिख लेते हैं। तो देखिए 10 कितना बार आया है, इसमें 10 एक ही बार आया है यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। 20 देखिए 20 है आपको एक यहाँ और नहीं है, तो 20 भी एक ही बार आया है। 36 है आपका कितना बार, देखिए 36 देख लीजिए यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 36 आपका 3 बार आया है। 40 कितना बार आया है, 40 है आपका 1 2 3 4, 40 4 बार आया है। और 50 देखते हैं यहाँ पे कितना बार है, 50 1 2 3, 50 है 3 बार। 56, 56 एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 56 2 बार आया है। 60 कितना बार आया है, 60 है 1 2 3 4, 60 है आपका 4 बार आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 70 देख लेते हैं अब कितना बार आया है, तो 70 है यहाँ पे 1 2, इस रो में नहीं है, इस 7 7 3, तो 70 आपका कितना बार आया है यहाँ पे, एक यहाँ भी है, मतलब 4 बार है। 70 4 बार आया है। अब देखते हैं यहाँ पे कि 72 कितना बार आया है मेरा, तो 72 देखते हैं। 72 है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रो में नहीं है, सेकेंड में एक 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 ही है, तो लिख देंगे यहाँ पे एक। 80 कितना है यहाँ पे, 80 देख लेते हैं यहाँ पे, 80 एक एक, 80 भी मेरा एक ही दिया हुआ है। 88, 88 है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 2 दिया हुआ है, 88 2 लिख लेंगे। 92 कितना है मेरा, 92 है एक यहाँ और कहाँ है, एक 2 एक 3, मतलब 3 बार 92 दिया है। और 95, 95 एक रो में यहाँ पे है, मतलब एक है, टोटल एक यहाँ पे दिया। तो टोटल यहाँ पे कुल जो बारंबारता होगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कुल बारंबारता टोटल कितना है। ये आपको जो दिया था कितना दिया था, वो 30 दिया था, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी था इस टाइप का, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया आपका 30 दिया हुआ है। 30 विद्यार्थियों के लिए 9वीं कक्षा में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही है। तो देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा था कि 92 अंक प्राप्त करने वाले 92 मार्क्स कौन कौन स्टूडेंट लाया है। तो 92 अंक प्राप्त करने वाले बारंबारता में आप देख लीजिए कितना है, 3 दिया हुआ है। तो 92 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितना है, प्राप्त करने वाले छात्र कितना है, 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। ये वाला रो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला हो गया आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 9 से दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गणित के परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए 5 बराबर लंबाई के ओवरलैपिंग वर्ग अंतराल, मतलब अतिव्यापी विधि में है, उन्हें बारंबारता सारणी में प्रकट करें। मतलब उसको बारंबारता सारणी में हमको लिखना है और यहाँ पे क्या है, टैली मार्क भी इसमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या सारणी है, तो यहाँ पे देख लेना है कितना है आपका, मतलब यहाँ पे 100 तक है टोटल। और क्या है टोटल यहाँ पे 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको बारंबारता सारणी में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना कितना आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है तो वो कितना है, 0 से लेके 20 तक के रेंज में है और 20 से 40 ऐसे करके आप मेरा 100 तक है। तो यहाँ पे हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे, क्या लिखिएगा 0 से 20 और क्या है 20 से 40, हम 40 से लेके 60 तक, फिर क्या है 60 से 80 और 80 से 100। 20 का इसमें जो गैप है दोनों के, जो वर्ग अंतराल के अंदर वो कितना का गैप है, 20 का गैप है यहाँ पे दिया हुआ। और देखिए यहाँ पे 0 से 20 के अंदर कितना आता है वो हमको देखना है। 0 से 20 के अंदर इस सारणी में आप देख लीजिए कितना आता है, वो हम बारंबारता में पहले लिख लेते हैं, फिर उसका हम टैली मार्क बनाएंगे। तो 0 से 20 में देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 से 20 में एक यहाँ आ गया 15, 15 और इधर देखिए 8 है, 15 8, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 2 आ रहा है। अब देखिए 20 से 40 में, 20 से 40 में मतलब 20 से ज़्यादा होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए। तो कौन सा आ रहा है, मतलब एक यहाँ 20 30 35, 3 आया यहाँ पे 3, मतलब 3, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है।
40 से 60 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5, मतलब टोटल कितना है 5 आ रहा है मेरा 40 से 60 के बीच में, तो लिख देंगे हम 5। 60 से 80 देखिए 60 से 80 मतलब 1 2 3 4 4, उसके बाद 5 5 5 आया है यहाँ पे 5 5 6 7 8 9 9 है 9 9 के बाद इधर 10 11 12 12 13 14 15, मतलब टोटल कितना है 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 15। 80 से लेके 100 में हमको देखना है, मतलब 80 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए 100 तक में जो होगा वो हमको देखना है इसमें कितना होगा। तो देखिए यहाँ 80 से 100 तक में एक यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ 8 9 9 9 के बाद किधर है इधर 10 11 12 13 14 15, मतलब टोटल कितना है इसमें भी मेरा 15 है। और टोटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल जो संख्या है वो कितना है, टोटल है आपका विद्यार्थियों की जो है यहाँ पे संख्या वो कितना दिया हुआ है टोटल 40 विद्यार्थी है। 40 विद्यार्थी है तो यहाँ पे हमको लिखना है टोटल, लिख देंगे यहाँ पे कुल लिख दीजिएगा, कुल इक्वल टू 40। तो इस सबको जो आप जोड़िएगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 40 आएगा। इसका हम टैली मार्क बना लेते हैं हम, तो टैली मार्क 2 के लिए क्या लिख लेंगे 1 2 3 है यहाँ पे, तो 1 2 3 5 है, मतलब 1 2 3 4 4 के बाद क्या है देखिए 5 है, मतलब 1 2 3 4, इधर से एक काट देंगे 5। अब देखिए 15 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 15 हो गया। फिर यहाँ पे 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब टोटल कितना है यहाँ पे 15 15 का हम बना लिए। तो ये टैली मार्क हो गया और ये इसका जो है वो आपका बारंबारता सारणी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही बताना था। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 30 बच्चों द्वारा पिछले सप्ताह में अलग अलग जितने घंटे टीवी प्रोग्राम देखे गए वो निम्नांकित आंकड़ा है, मतलब ये आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है 5 वर्ग माप वाले वर्ग अंतराल लेकर और वर्ग अंतराल 0 से 5 से प्रारंभ, मतलब 0 से 5 से वर्ग अंतराल प्रारंभ होगा। इन आंकड़ों की वर्गीकरण जो है वो बटन सारणी तैयार करें और जो बच्चे हैं वो 15 और उससे अधिक घंटे टीवी देखा है तथा कितने बच्चे 5 घंटे से कम टीवी देखा है, मतलब आपको यहाँ पे बताना है 5 घंटे से कम कितना देखा है और कौन 15 घंटा से ज़्यादा देखा है। और क्या हो रहा है जो सारणी स्टार्ट हो रहा है वो 0 से 5 से हो रहा है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो लिख देंगे हम 0 से 5, उसके बाद क्या है कितना गैप आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 से क्या होगा 10 होगा, 10 से कितना होगा 15 होगा यहाँ पे, या फिर क्या होगा 15 से लेके 20 होगा। ये सारणी बना लिया। अब 0 से 5 में देखिए आप कितना बच्चा देख रहा है टीवी, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे एक यहाँ 2 3 4 5, टोटल कितना है यहाँ पे 5 इधर हो गया और क्या था 5 6 7 8 8 के बाद 9 10, टोटल कितना है बारंबारता यहाँ पे 10 है। 10 0 से 5 घंटे 10 घंटा 10 बच्चे टीवी देखते हैं और 5 से 10 में हमको देखना है, मतलब 5 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए। तो देखिए एक यहाँ हो गया 2 3 3 हो गया यहाँ पे 3, फिर 4 4 4 4 के बाद यहाँ पे देखिए 5 है 5 6 6 6 6 6 हो गया टोटल इधर, 7 8 9 10, टोटल कितना है यहाँ पे मेरा टोटल हो गया आपका 10 हो गया यहाँ पे। और यहाँ क्या हो गया 11 12 13, मतलब टोटल कितना बच्चा देख रहा है यहाँ पे जो है वो 13 बच्चा। 5 से 10 घंटा 13 बच्चा टीवी देख रहे हैं। और क्या 10 से 15 घंटा में हमको देखना है, तो 10 से 15 में यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ हो गया और 2 3 हो गया, इसमें 3 3 3 4 4 यहाँ हो गया और यहाँ कितना है 4 4 के बाद इधर 5, टोटल 5 हो गया यहाँ पे देखिए 5। और 15 से 20 घंटा कौन कौन बच्चा टीवी देखता है वो हमको बताना है। 15 से 20 घंटा देखिए 15 से 20 में एक 15 यहाँ है और यहाँ पे देख लीजिए 15 से 20 में टोटल
एक बच्चा यहाँ और एक 17 यहाँ है, मतलब 2 बच्चा यहाँ पे टीवी देख रहा है। 15 से 20 में आपका 2 बच्चा, तो क्या हो गया टोटल कुल इसमें कितना है, 30 बच्चा था। 30 बच्चा का ये हम सारणी बनाए, और ये क्या है, इसका बारंबारता है। और इसमें जब बोल रहा है कि मतलब कि 2 बच्चे जो है इसमें देखना है, देखिए यहाँ सारणी से आपको दिख रहा है कि 2 बच्चे 15 घंटा से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, तो यही हो गया आपका आंसर। इसको आप लिख दीजिएगा, 2 बच्चे 15 से ज़्यादा घंटे तक टीवी देखते हैं। और क्या है यहाँ पे, 10 बच्चे जो है वो यहाँ पे 5 घंटे, 0 से 5 घंटे तक टीवी देखते हैं। तो ये हो गया एक आंसर, और एक आंसर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 का। नेक्स्ट बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक उपनगरी के 25 घरों में जो है बिजली का बिल रुपयों में दिया हुआ है, बिजली का बिल, और बोल रहा है वर्ग अंतराल 0 से 10 और 10 को छोड़कर इत्यादि देकर बारंबारता सारणी बनाए। मतलब यहाँ पे मेरा डाटा दे दिया है बिजली का, ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे हम बताने के लिए लिख लेते हैं। ये वाला जितना भी लिखा था क्वेश्चन में उसको आपको नहीं लिखना। तो 0 से 10 से मेरा बारंबारता स्टार्ट होगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0 से 10, 10 से क्या है 20, 20 से 30, 40 से क्या है 50, 50 से यहाँ पे 40 से 50, और क्या है मेरा 0 से 10, 10 से 20, 20 से कितना था 30 था, 30 से सॉरी यहाँ पे छूट गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30 से 40, यहाँ पे क्या होगा 40 से लेके 50 तक, और 50 से लेके 60 तक, ये हो गया। अब देखिए 0 से 10 के बीच में कितना आता है, 0 से 10, और 10 को इसमें छोड़ना है, मतलब 10 के अंदर ही होना चाहिए टोटल। तो देखिए यहाँ से एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, और बाकी नहीं है इधर, तो क्या हो गया 2 लिख लेंगे यहाँ पे। और देखिए 10 से 20 में देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 6। 20 से 30 में देखिए, 20 से 30 में यहाँ देखिए 20 से ज़्यादा होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक 22 है, 22 आया, 24 2 हुआ, 24 24, फिर यहाँ पे 27, 3 4 5 6 6 हो गया, यहाँ पे 7 है ये, और ये एक 8 है, मतलब टोटल कितना है इसमें 8 है। इसी तरीके से आप गिन लीजिए 30 से 40 में, तो 30 से 40 में कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1 2 2 है, यहाँ पे 30 2 2 2 2 3, टोटल कितना है मेरा 3 है 30 से 40 में, तो लिख देंगे 3। 40 से 50 में देखिए, 40 से 50 के बीच में 40 44 है, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 3 4, टोटल कितना है मेरा 4 है। 50 से 60 में 1 2, टोटल कितना है यहाँ पे 2 ही है मेरा, तो लिख देंगे 2। टोटल कितना दिया था कुल, कुल इक्वल टू हो गया आपका 25, इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर 25 आएगा। तो यही आपको बताना था कि वर्ग अंतराल और बारंबारता जो है वो सारणी यहाँ पे बताना था क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में है, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी में पौधे लगाए गए, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा क्या है पौधे 100 पौधे लगाए गए। 1 महीने बाद लगाए गए पौधों में से बचे पौधों की संख्या निम्नांकित आंकड़ों में है। तो मतलब आंकड़ा दिया हुआ है और बोल रहा है इन आंकड़ों में 30 से 39 आदि वर्गों में एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाए गए। सारणी से बताए गए विद्यालय में 50% या उससे अधिक पौधे बच गए हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है, बच गए हैं, तो उसी का जो है वो हमको सारणी और क्या बनाना है, जो है वो उसको टैली मार्क जो उसका बोलते हैं मिलान चिन्ह, और क्या बोलते हैं कितना बारंबारता जो है वो विद्यालयों से बना गया है वो हमको बताना है, और कितना बचा है पौधा। तो 3 सीट हम यहाँ पे बना लिए, एक वर्ग मतलब बचे हुए पौधे की संख्या, और यहाँ क्या है मिलानशील, और ये क्या बारंबारता सारणी जो विद्यालयों की संख्या है कि जितना स्कूल से बनाया गया है वो हम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा था 20 से लेके स्टार्ट था, टोटल यहाँ पे दिया था ना, दिया हुआ है यहाँ पे 20 से लेके 39 तक और 30 से लेके 39 तक, ऐसे मतलब गैप यहाँ पे है आपको 20 से 39, फिर 39 से लेके है यहाँ पे आपको जो है वो 30 से लेके कितना होगा 39 होगा, 40 से लेके 39 होगा, इस तरीके का कुछ मतलब आंकड़ा दे दिया है आपको। तो इसी से हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम लिख लेते हैं पहले। तो देखिए 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 39, 50 से लेके कितना है, फिर यहाँ पे 60 से लेके 69 है टोटल, 70, 79, उसके बाद 80, 89, 90 से लेके 99।
टोटल 100 में था तो 99 है, इस तरीके से बनाना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो बुक से ही हम गिन लेते हैं। तो देखिए 20 से लेके 29 तक में टोटल कितना है विद्यालयों की संख्या, वो कितना है 3 है। और 30 से 39 तक है टोटल, वो गिन लीजिए कितना है, तो मतलब टोटल कितना है 14 है, तो लिख लेंगे हम 14। फिर इसी तरीके से आप गिनिएगा 40 से 39 में कितना दिया हुआ है, वो 12 दिया हुआ है। और ये कितना है 8 है, 18 है, उसके बाद कितना है 10 है, फिर 23 है, और कितना है 12। टोटल कितना दिया, कुल था मेरा कितना दिया हुआ 100। टोटल जो पेड़ का संख्या था वो कितना था 100, तो लिख लेंगे कुल इक्वल टू 100। और क्या है विद्यालयों की संख्या था 100। और यहाँ पे हमको मिलान चिन्ह भी बनाना है, तो देखिए ये हम बना देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 14 है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। फिर 12 के लिए बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, 12 हो गया। यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कितना है 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 हो गया, 16 17 18, 18 बन गया। 10 बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 10 बन गया। यहाँ पे 5 5 10, यहाँ पे 23 का बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। 20 हो गया, मतलब 10, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 20, 1 2 3, मतलब टोटल कितना है 23 है। यहाँ पे नीचे 3 लिख दिया है। और 12 बनाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 के लिए यहाँ कट जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5, मतलब कितना है 5 5 10, 1 2 12। तो ये क्या हो गया आपका मिलान चिन्ह। तो आप लोग को अब इतना क्वेश्चन बना लिए तो पता चल ही गया होगा मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं और टोटल लिखते हैं। ये चैप्टर ईजी है सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं अब। और इसमें क्या बोला था कि आपको सारणी पता करना है कि विद्यालयों में जो 50% से अधिक पौधे लगाए हैं, तो 50% से अधिक कितना में लगा है वो आपको देखना है। तो 50% से अधिक जो यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक का होगा, देखिए ये जो यहाँ से हम बताए थे, ये वाला जो पार्ट है इसका, तो ये क्या है सबसे मतलब आपका ज़्यादा है, इसी में लगाया गया है सबसे ज़्यादा पौधा। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक को जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको 8 18 10 28, और फिर इसको हम जोड़ेंगे 23 12। टोटल को जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आता है यहाँ पे वो कितना आता है 71। तो 71 पौधे जो है 71 विद्यालयों से क्या है 50% से ज़्यादा है वो, मतलब पौधा जो है वो बच गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 40 अभियंताओं के उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में नीचे दिया गया है, मतलब 40 इंजीनियर है उसका जो है ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो बोल रहा है 0 से 5, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला वर्ग लेकर इन आंकड़ों से 5 वर्ग माप वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाएं। बताएं कि अभियंताओं का आवास उनके कार्यस्थल से 15 किलोमीटर कम दूरी पे है। तो 15 किलोमीटर से कम दूरी पे बताना है, तो उसके लिए हमको क्या है यहाँ पे जो डाटा है उसी में हमको दिया है। तो यहाँ लिख देंगे हम दूरी किलोमीटर में, यहाँ मिलान चिन्ह, और यहाँ पे बारंबारता हम लिख लिए हैं जो है वो। तो 0 से 5 से बोला है स्टार्ट करने, तो लिख देंगे 0 से 5। फिर कितना है 5 से 10, इसमें कितना गैप आ रहा है 5 का आ रहा है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फिर क्या है 25 से 30, और क्या होगा 30 से लेके 35 तक, टोटल इतना है। और इसमें क्या हमको बारंबारता लिखना है, तो बारंबारता यहाँ से आप गिन लीजिए कितना है। 0 से 5 के अंदर जो है वो कितना आता है, तो देखिए 0 से 5 के अंदर 1 है, यहाँ पे 1 और 2 3 4 5, टोटल कितना है यहाँ पे, अब आगे नहीं है तो 5 लिख देंगे। जैसे देखिए हम बता रहे हैं 0 से 5 बोल रहा है, तो क्या होगा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और क्या है 5 से कम होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ लेना है, 5 भी नहीं होना चाहिए। 5 भी था तो देखो उसको हम नहीं गिने हैं, तो 5 भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और क्या है 5 से 10 में, 5 से 10 में गिन लीजिए कितना है। 5 से 10 में है आपको यहाँ पे देखिए 1 2 2, फिर यहाँ पे 3 3 हो गया, 4 5, टोटल कितना है यहाँ पे 5 यहाँ आ गया, 6 6, फिर 7 7 7 8 8 है यहाँ पे 8, टोटल 9, फिर यहाँ 10 11, टोटल कितना है इसमें 5 से 10 में कितना है 11 है, 11 लिख लिया। अब क्या है मेरा
10 से 15 में देखना है 9, टोटल कितना है 9 दिया हुआ है। तो लिख देंगे 15 से जो 20 में है वो कितना है 9 है। फिर देख लीजिए 20 से 25 में कितना आ रहा है टोटल, वो कितना है 1 दिया हुआ है। और देखिए 25 से 30 में हम देख लेंगे, 25 से 30 में मतलब 25 से 30 में एक 25 यहाँ दिया हुआ है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो गया। 30 से 35 में देखिए आप, 30 से 35 मतलब 30 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 यहाँ है। और देखते हैं यहाँ पे 30 से 35 के बीच में एक 32 आया था और यहाँ पे देखिए एक 31 है, तो मतलब कितना है टोटल 2 है। तो कुल संख्या इधर क्या हो गया 40 हो गया, टोटल 40 हो गया। यहाँ पे देखिए 40 हो गया, मिलान चिन्ह बना लेते हैं अब। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 11। फिर 9 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 9 के लिए यहाँ पे 1 के लिए 1, फिर 1, फिर 2 के लिए 2। ये हो गया मिलान चिन्ह आपका, ये हो गया बारंबार था। और ये आपका जो दिया था तो ये हम रफ के लिए बनाए हैं, इसको आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 13 का जो है वो आपको बन गया। और इसमें बोल रहा है कि कितना जो है वो आपको 0 से जो है वो 15 किलोमीटर से अधिक आते हैं। तो 15 किलोमीटर से जो अधिक आते हैं वो हमको देखना है। तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे फिर कितना है 11, फिर 11। 15 किलोमीटर से अधिक आने वाले जो है वो कितना है आपको, तो टोटल देखिए 15 किलोमीटर से ऊपर, तो इसके ऊपर वाला जितना भी होगा मतलब ये तीनों जो होगा यही होगा। तो इस तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा 5 + 11 + 11, तो कितना होगा 11 11 22 5 27। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा 27 होगा। नेक्स्ट बनाते हैं हम नंबर 14 में, यहाँ वर्ग अंतराल, टेलीमार्क और बारंबारता में हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 30 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, वर्ग अंतराल की अतिव्यापी विधि मतलब नॉन ओवरलैपिंग विधि से बारंबारता लिखे, जो कि 100 से 109 तक मतलब है 100 से 109 तक हम ऐसे बना लेंगे। बोला है इसमें वर्ग अंतराल बनाए, लिखेंगे 100 से लेके 109, फिर क्या है 110 से लेके 119 तक, 10 का है इसमें गैप, 120 से लेके 129 तक, 130 से लेके 139 तक, मतलब 9 9 में है दिया हुआ है सारा। तो 140 से 139, 9 9 का गैप दे दिया हुआ है। 150 से लेके 159, 160, 169 इस तरीके से दिया हुआ है टोटल। तो बारंबारता यहाँ से आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा आया है 100 से लेके 109 के बीच में, मतलब इसमें क्या देखना है 100 से 109 के बीच में। देखिए एक यहाँ हो गया और देखिए 2 यहाँ हो गया, एक यहाँ मतलब 2 होगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए 100 से 109 के बीच में जो आया है तो ये दोनों था। इसी तरीके से आप लिख के ऐसे काट दीजिए तो आपको आसानी होगा यहाँ पे बनाने की। फिर देखिए 110 से लेके 119 तक में हमको देखना है, 110 से लेके 119 तक में वो कितना है आपका 1, फिर यहाँ पे कितना है 2 3, टोटल कितना है यहाँ पे 3 आ गया मेरा, और छोटा किधर है 4, टोटल मेरा यहाँ पे 4 है। और देखिए 119 तक में बोल रहा है 4 5 5 5 और यहाँ एक 6, टोटल कितना है मेरा 6 है। इसी तरीके से देख लीजिए मतलब इसमें क्या है 110 से लेके 119 तक था, 110 भी लेना है और 119 भी लेना है, टोटल लेना है इसमें जो कितना होगा। तो यहाँ पे 2 लिए, फिर 6 लिए, फिर इसी तरीके से आप गिनिए 120 से 129 में तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 130 से 139 में टोटल देख लीजिए 5 है, 140 से हम बता दिए 110 से 119, जैसे 140 से 139 है तो इसके बीच में कितना आएगा वो हमको यहाँ से देखिए फाइंड कर लेना। 2 हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, फिर देखिए 4 हो गया और क्या है यहाँ पे फिर 5। इसी तरीके से आप सारा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो 140 से 139 तक 6 हो जाएगा, फिर 7 है, फिर यहाँ पे 2 है, टोटल कुल कितना दिया होता है, कुल संख्या यहाँ पे दिया था आपको 30 हो गया। यहाँ पे टैली मार्क बना लीजिए इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 सॉरी 6 ही दिया था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 2, इस तरीके से मिलान चिन्ह बन गया। तो यहाँ पे सारा इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है किसी शहर के सितंबर महीने में मौसम विभाग द्वारा दिखाई गई अपेक्षित आर्द्रता परसेंटेज में निम्नलिखित है 50 से 60 सम्मिलित नहीं है, इसलिए समान वर्ग अंतराल लेकर इनकी बारंबारता सारणी बनाए। मतलब यहाँ पे बारंबारता सारणी हमको बनाना है जो कि 50 से 60 से यहाँ पे मतलब नहीं है।
तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए हम परसेंटेज में बारंबारता, टैली मार्क और बारंबारता दिनों में है। तो कितना है यहाँ पे 50 से 60 से बनाना है, 60 से 70, 70 से क्या है 80, फिर क्या है 80 से 90, 90 से टोटल कितना है 100 है, 100 है। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं बारंबारता कितना दिनों में है, यहाँ से गिन लीजिए आप। 50 से 60 के बीच में देखिए कितना आता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 50 से 60 के बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितना है यहाँ पे, जो मेरा आ रहा है फर्स्ट में 7 आ रहा है। इस तरीके से गिन लीजिए, ये सारा आपका कट गया, यहाँ से काट लीजिए। अब देखिए 60 से 70 में देख लेना है मेरा, 60 से 70 में 1 2 2 है टोटल। 70 से 80 देखना है हमको, 70 से 80 देखिए 1 2 3 4 5 5 है टोटल, यहाँ पे लिख लेंगे हम 5। देखिए फिर 80 से 90 है यहाँ पे, देखिए 80 से 90 टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना है मेरा यहाँ पे 6 है इधर। और देखिए ऊपर देखते हैं 7 8 टोटल कितना है मेरा 8 है यहाँ, और ऊपर देख लीजिए 1 9 टोटल 9 है। 90 से 100 में कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितना है मेरा 7 है। तो अब लिख लेंगे कुल इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे जोड़ लीजिए 7 7 14 14 और यहाँ पे 7 21 9 30 टोटल कितना हो गया मेरा 30 हो गया। टैली मार्क बना लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं यहाँ पे 6 हो गया, 7 8 9 9 हो गया। 7 के लिए बनाते हैं, 7 के लिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमको यही बताया था सितंबर महीना में जो है वो कहाँ पे जो बारिश हो रहा है इसका टोटल हमको यहाँ पे बनाना था बारंबारता सारणी। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 का आंसर। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों को भाड़ों की जानकारी देता है, इसलिए अतिव्यापी मतलब ओवरलैपिंग विधि के रूपांतरित करें। यदि दो नए विद्यार्थी 35.5 केजी और 40.5 केजी में कक्षा में आ जाते हैं तो किस वर्ग में शामिल होंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा डाटा दिया हुआ है और बताना है कि 35.5 और 40.5 में मतलब बढ़ रहा है। तो ओवरलैपिंग में हमको बनाना है, तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आपको 30.5 से लेके 35.5, फिर 35.5 से लेके 40.5 ऐसे ही बनाना है। ओवरलैपिंग में इसको लिखना अतिव्यापी विधि में। फिर कितना है 40.5 से आपका क्या हो जाएगा 45.5, फिर 45.5 से लेके 50.5, 50.5 से 55.5, फिर 55.5 से 60.5। इसी तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे। सत्तर 70.5 से 75.5 इस तरीके से आप सारणी बना लीजिएगा। सब में क्या है 5 कम कम करके है। और क्या बोल रहा है मेरा कि 35 से लेके 35 केजी का और एक 40.5 केजी का मेरा बढ़ जा रहा है। तो जो बढ़ जा रहा है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, बाकी सब सेम होगा 9 लिख लेंगे। और क्या है 35.5 से मेरा बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की जगह 6 हो जाएगा। और क्या है एक बढ़ रहा है आपका 40.5 केजी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 की जगह 15 हो जाएगा। बाकी जितना है वो सारा आपका सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 है, फिर 1 है, 2 है, फिर 2, फिर 1, फिर 1, कुल कितना हो गया टोटल 38 दिया हुआ है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस इस दोनों में एक एक ऐड हो रहा है वही आपको लिखना था यहाँ पे। बस हो गया इसी का, यही बारंबारता। और ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो बनाना था, बस इतना ही। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है निम्नांकित बारंबारता सारणी के अतिव्यापी विधि में मतलब ओवरलैपिंग विधि में इसको रूपांतरित करना है, जो कि 35.5 से 39.5 है। तो देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग में था करना, इससे पिछले वाले में क्या था दिया हुआ है जिसमें आपको इसमें भी अतिव्यापी विधि में था करना इसको कन्वर्ट। तो यही सब आपको देखना है और इसको चेंज करना है। तो देखिए इसमें वर्ग अंतराल आपका दिया है 30.5 से लेके स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पे हम बना लेंगे इसका, तो क्या होगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हो जाएगा, 60 से क्या होगा 70 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, जो नीचे दिया हुआ है 22 32 ऐसे करके जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे वाला सारा सेम हो जाएगा। तो आपको इसी को चेंज करना था यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 5 22
63 74, यही बताना था क्वेश्चन नंबर 17 में। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित वितरण के लिए वर्गों के साथ बारंबारता सारणी लिखें। मतलब वर्ग चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा इसका जो है वो बारंबारता निकालना है। तो हम बारंबारता इसका निकाल लेते हैं, इसका वर्ग चिन्ह से। तो क्या लिखेंगे मेरा इसमें देखिए, टोटल देखिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्ग चिन्ह वो 12 14 के टर्म में दिया हुआ है। तो वर्ग चिन्ह जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं 12 14 16 के कितना है, फिर 18 और 20 दिया हुआ है, इतना दिया। और बारंबारता भी मेरा दे दिया है, वो भी लिख लेते हैं 3 4 5 6 और कितना है 5 है टोटल। और टोटल यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल। तो क्या करना है, इसको हमको वर्ग अंतराल निकालना है। तो वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं, वो लिखते हैं हम उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए इसमें से इसमें घटा लेते हैं फर्स्ट ही में, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का वर्ग अंतराल मतलब 14 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 14 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उच्च सीमा ये है और ये निम्न सीमा, तो कितना का गैप आ रहा है 2 का गैप आ रहा है इसमें, मतलब 2 का जो है बीच में, इस दोनों के बीच में गैप 2 का आ रहा है, 2 आ गया। तो यहाँ पे निम्न सीमा से हम क्या करेंगे, निम्न सीमा निकालना है तो लिखेंगे निम्न सीमा इक्वल टू इस सबसे कम क्या है 12 है, तो क्या कर देंगे 12 माइनस क्या आया है मेरा वर्ग चिन्ह 2/2, तो लिख देंगे 2/2, इसको काटिएगा तो 1 आएगा। तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 आएगा। फिर इसी में क्या करना है उच्च सीमा करना है, तो क्या कीजिएगा 12 प्लस 2/2 कर देंगे, इसको काटेंगे 1 आएगा। तो फिर क्या आएगा 12 1 13। तो फर्स्ट वर्ग अंतराल कितना आएगा मेरा 11 से लेके 13 तक। इसी तरह से आगे आप कीजिएगा तो 13 से क्या होगा 2 का गैप है मतलब 15, 15 से लेके 17, फिर क्या होगा 17 से लेके 19, 19 से लेके 21 तक। यही आपको बताना था, इसमें यही बताना था बेसिक। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व हो गया आपका। आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो